हमारा आज का टॉपिक है संस्कृतियों का टकराव। इसमें अमेरिका की 3 सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका की 3 प्रमुख सभ्यताएं हुई हैं। एक हुई है माया, दूसरी हुई है इंका और तीसरी हुई है एज़टेक। माया सभ्यता इनमें सबसे प्राचीन है। माया सभ्यता का विकास 1500 ईस्वी पूर्व में उत्तर अमेरिका में हुआ था। मैक्सिको, ग्वाटेमाला और जो माया सभ्यता है, ये सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के जो लोग थे वो सूर्य देव की और मक्का देव की पूजा करते थे। ये जो सभ्यता है, इसमें राजा का स्थान सबसे ऊंचा होता था, वो सबसे शक्तिशाली होता था, उसके मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून माना जाता था। समाज अनेक श्रेणियों में बटा हुआ था, लेकिन इसमें पुरोहितों का और जो अभिजात वर्ग के लोग थे उनका बहुत अधिक सम्मान किया जाता। ये लोग, माया सभ्यता के लोग, कला प्रेमी भी थे। ये भवन निर्माण कला में पारंगत थे। इनके द्वारा बनाया गया जो मंदिर है ग्वाटेमाला में, टिक्कल मंदिर, जो टिक्कल मंदिर है वो लगभग 229 फुट ऊंचा है। और इस मंदिर में जो है मूर्तियां बनाई गई हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से तो वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था। माया सभ्यता के लोग जो थे वो पंचांग के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में जानते थे। उन्होंने अपना एक कैलेंडर बनाया था जो सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित था। एक कैलेंडर जो था उसको सौर पंचांग बोलते थे और दूसरा जो कैलेंडर था वो चंद्रमा की गति पर आधारित था। सौर पंचांग में 365 दिन होते थे। इसमें साल में 18 महीने और महीने में 20 दिन होते थे। जो 5 दिन बच गए थे उनको वे दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे और उनकी गणना नहीं करते थे। ये दैनिक कार्यों के लिए यूज किया जाता था सौर पंचांग। दूसरा कैलेंडर जो था उसमें 260 दिन होते थे और ये धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये लोग सेम की, आलू की, कपास की और मक्का की खेती करते थे। इसके अलावा माया सभ्यता के लोग लिखना भी जानते थे। इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, चित्रमय लिपि थी। ये तकरीबन पत्थरों पर, पट्टियों पर उकेर दिया करते थे। तो इनकी जो पुस्तकों पर उनको इकट्ठा कर लिया करते थे। जो लिपि लिखते थे पट्टिकाओं पर, उनसे उनको इकट्ठी जोड़ के एक पुस्तक बनाया करते थे जिसको कहा जाता था कोडिसेज। तो कोडिसेज क्या था? माया सभ्यता में उत्कीर्ण अभिलेखों की जो पट्टिकाएं होती थी, एक तरह से हम जो पुस्तक होती थी जो पट्टिकाओं को जोड़ के ने, उसको कोडिसेज कहा जाता था। तो लिपि अगर आ जाए माया सभ्यता की तो आपने बता देना चित्रात्मक थी। दूसरा ये जो है पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। तीसरा उन पट्टिकाओं को लिखकर एक पुस्तक का रूप दे दिया करते थे जिन्हें कोडिसेज कहा जाता था। ये सभ्यता जो है ना 11वीं शताब्दी में तक आते आते सभ्यता का पतन हो गया था और इसका स्थान एज़टेक सभ्यता ने ले लिया था, जो बाद में कोर्टेस उसका पतन कर देगा। जो इंका सभ्यता है वो दक्षिण अमेरिका की सभ्यता है। तो इंका सभ्यता ये दक्षिण अमेरिका की यानी कि आधुनिक पेरू की सभ्यता थी। पेरू और चिले जो देश है ना, तो पेरू की सभ्यता थी। इस सभ्यता की स्थापना 12वीं शताब्दी में मैंको कपाक ने की थी और इसका राजधानी का नाम, इंका सभ्यता की राजधानी का नाम कुज्को था। और इस सभ्यता का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो पचकुटी इंका था। ये 9वां शासक हुआ था पचकुटी इंका। इसके टाइम में इस सभ्यता ने बहुत अधिक विकास किया था और बाद में 15वीं शताब्दी तक आते आते पिज़ारो ने इस सभ्यता का अंत कर दिया था। अब इसमें से निकाल लेंगे कि इंका सभ्यता कहाँ की थी, तो आपने बताना दक्षिण अमेरिका की यानी पेरू की। इसकी राजधानी का नाम क्या था? कुज्को था। ये सभ्यता, इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? मैंको कपाक ने और 12वीं शताब्दी में। इसका शक्तिशाली शासक कौन था? पचकुटी इंका। इस सभ्यता का अंत किसने कर दिया था? पिज़ारो ने। फिर हमने बता देना है कि इस सभ्यता की विशेषता क्या थी। सबसे पहले तो हम बता देंगे कि राजा, क्योंकि सभ्यताओं में इनमें राजा होते थे, तो राजा का पद सर्वोच्च होता था, वो शक्तिशाली होता था। वो जो है उसके मुंह से निकला हुआ शब्द कानून माना जाता था। इसका जो पहला शासक है वो मैंको कपाक और इसका अंतिम शासक अताहुआल्पा था, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? पिज़ारो ने, और इस सभ्यता का अंत कर दिया था। दूसरा हम इसके अंदर बता देंगे कि ये जो है ना प्रशासन कैसे चलाया करते थे। तो प्रशासन चलाने के लिए इनका शासक उसको अनेक इकाइयों में बांट देते थे, प्रांतों में एक तरह से बांट दिया करते थे और प्रांतों का गवर्नर स्वयं नियुक्त करते थे।
गवर्नर के पास भी वही पावर होती थी जो राजा के पास होती थी। अपने प्रांत में शासन चलाना उसका कार्य होता था। गांव की छोटी इकाई मानी जाया करती थी। गांव में जो सभाएं होती थी, गांव की जो स्थानीय कबीलों की अपनी अपनी सभाएं सरदार होते थे, वो स्थानीय शासन चलाते थे। फिर की भवन निर्माण, इनका सभ्यता के लोग अच्छे भवन निर्माता थे। इनके जो भवन होते थे आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये ईंटों से नहीं बनाते थे, ये पत्थरों को तराश के न बनाया करते थे। पत्थरों को जब आपस में एक दूसरे तराश के न ऐसे फिट कर दिया करते थे कि वो किसी भी प्रकार से हिले नहीं। पत्थर मकान बनाते समय ये उन पत्थरों के बीच में सीमेंट के का या गारे का प्रयोग नहीं करते थे। इन्होंने अपनी राजधानी कुज्को में, और एक महत्वपूर्ण शहर था इनका माचू पिच्चू में अनेक भवन बनवाए थे, किले बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। और तकरीबन जो ये चीज़ें बनवाई गई थी, भवन बनवाए गए थे, ये पत्थरों से बनवाए गए थे। और इतने भारी पत्थर थे कि एक एक पत्थर का वजन 100 टन से भी ज़्यादा होता था। लेकिन इन पत्थरों को भवन बनाने के लिए वे सल्क पद्धति का प्रयोग करते थे। सल्क का मतलब होता है जैसे उसको तराशना, एक प्रकार से फ्लक करना, फ्लकिंग प्रणाली। तो फ्लकिंग प्रणाली का प्रयोग ये लोग करते थे। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं इसके अंदर से शिक्षा कैसे दिया करते थे। तो इनका सभ्यता के जो लोग थे वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते थे। लड़कों को शिक्षा दी जाती थी तकरीबन सैनिक बनने की और पुरोहित बनने की, और लड़कियों को प्राय घर की शिक्षा, घरेलू कार्यों की शिक्षा दी जाया करती थी। लेकिन उस समय लेखन पद्धति नहीं थी इनके पास, ये ओरल यानी कि मौखिक शिक्षा दिया करते थे। और हिसाब किताब रखने के लिए एक प्रणाली थी क्वीपू, ये क्वीपू प्रणाली का प्रयोग करते थे। इस क्वीपू प्रणाली में एक डंडा होता था जिसके ऊपर विभिन्न कलर की रस्सियाँ बंधी होती थी। ये रस्सी की जो गांठ होती थी वो एक विशेष इकाई की ओर इशारा करती थी। अगर आज एक क्वीपू क्या था, तो इनका सभ्यता में गणना पद्धति के लिए, हिसाब के लिए जो प्रणाली अपनाई गई थी उसको क्वीपू कहा जाता था। क्वीपू में कलरफुल रस्सियों की गांठ बांधी जाती थी और एक गांठ एक विशेष इकाई की ओर इशारा करती थी। अगला पॉइंट बता देंगे महिलाओं की स्थिति। इनका सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उन्हें अपने पति यानी स्वयंवर की प्रथा थी, अपना पति स्वयं चुनने की भी अनुमति थी। विधवा होने पर वे पुनः विवाह भी कर सकती थी। इसके अलावा महिलाओं को शिक्षा भी दी जाया करती थी। तकरीबन शिक्षा घरेलू कार्यों की दी जाती थी और कुछ महिलाएं पुरोहित बनने की शिक्षा भी ले सकती थी। और महिलाएं तीज त्यौहार में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इससे हम कह सकते हैं कि इनका सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इनके विभिन्न व्यवसाय कौन कौन से थे? मेन व्यवसाय तो था इनका कृषि करना। ये लोग किसकी फसल बोया करते थे? मक्का है, आलू है और कसावा है, इनकी खेती करते थे ये लोग। इसके लिए जो है ना ये पशुओं की सहायता से करा करते थे। एक इनका महत्वपूर्ण पशु था लामा और एक था अल्पाका। ये इनसे बहुत ज़्यादा ढोने के काम लिया करते थे। कुछ उनसे ऊन प्राप्त कर लिया करते थे, उनका दूध और मांस प्राप्त भी करते थे। इसके अलावा ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का, सोने और चांदी के आभूषण बनाने का, खानों से धातु निकालने के कार्य भी करते थे। अगला पॉइंट कह देंगे कि चिकित्सा पद्धति। देखो ये ध्यान रखना कि जो बुखार के लिए जो कुनीन की जो दवाई है ना, कुनीन की गोली होती है ना कड़वी, ठीक है, तो मलेरिया बुखार के लिए कुनीन का प्रचलन जो है इन्हीं लोगों ने किया था। कुनीन की खोज मतलब एक प्रकार से इनका सभ्यता के लोगों ने किया था। दूसरा ये जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी माहिर थे। तीसरा जो हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो है शल्य चिकित्सा का भी विशेष ज्ञान था। तो चिकित्सा में बता दोगे आप, एक तो इन्होंने बुखार के लिए कुनीन का प्रचलन शुरू किया था, दूसरा ये जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में माहिर थे, और तीसरा इन्हें शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। फिर हम बता देंगे धर्म। इनका सभ्यता के लोग धार्मिक थे। ये सूर्य देव की पूजा करते थे। अपने आप को जो इनका सभ्यता के राजा थे वे सूर्य पुत्र मानते थे। मैंको कपाक अपने आप को सूर्य पुत्र मानता था और देवताओं की मूर्ति के साथ साथ सूर्य देव की थे। राजाओं की मूर्ति भी मंदिरों में स्थापित की जाती थी। तो पतन कैसे हो गया? तो 1532 ईस्वी में जो ये पिजारो था, ये स्पेनिश यात्री, इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। और उस टाइम पर क्या था कि राजगद्दी के लिए, जिस टाइम पर पिजारो आया तो राजगद्दी के लिए संघर्ष चला हुआ था दो भाइयों के बीच में। अताहू आल्पा और हु आस्कर के बीच में गृह युद्ध चला हुआ था। इस गृह युद्ध में कौन जीत जाता है? अताहू आल्पा। लेकिन देखो गृह युद्ध के कारण स्थिति तो कमज़ोर हो ही जाती है। तो ये कहते हैं कि इसने जो है अताहू आल्पा को बंदी बना लिया था।
किसने? पिजारो ने इसको बंदी बना लिया था। अताहुआल्पा ने उसको कमरा भर सोना देने की पेशकश की थी कि उसको रिहा कर दे, लेकिन पिजारो ने उससे सोना तो ले लिया, उसको रिहा नहीं किया और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से 1533 ईस्वी में पिजारो ने इंका सभ्यता का अंत करके वहाँ पर स्पेनिश राज्य की स्थापना कर ली थी और इस सभ्यता का क्या हो गया था? अंत हो गया था। एक सभ्यता जो है वो है एज़टेक सभ्यता। इसमें 3 सभ्यताएं हैं, उनका ध्यान देना। जो तीसरी सभ्यता है वो है हमारी एज़टेक। एज़टेक सभ्यता उत्तर अमेरिका की सभ्यता है, ये तो दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी। एज़टेक सभ्यता जो थी ये उत्तरी अमेरिका की सभ्यता थी। ये मैक्सिको और इसके आसपास के क्षेत्रों में फली फूली थी। इसमें कैसे नाम पड़ा था एज़टेक मैक्सिको का, पहले वो मैं बता देती हूँ कि एज़टेक सभ्यता की शुरुआत भी 12वीं शताब्दी में यहाँ पर हुई थी। मतलब बसे थे एज़टेक सभ्यता के लोग। ऐसा माना जाता वहाँ की लोक कथा के अनुसार उनका जो देवता था वो था मैक्सली देवता ने यह भविष्यवाणी की थी कि वे उस स्थान को अपना निवास स्थान बनाए करें जहाँ उन्हें एक चील मुंह में एक सांप को पकड़े हुए ऊंचे स्थान पर बैठी हुई हो, वहाँ पर इस सभ्यता का विकास करना, यानी कि अपने आप को वहाँ पर बसाना जहाँ उन्हें ये दृश्य दिखे। और 12वीं शताब्दी में इन लोगों ने इस प्रकार का दृश्य मैक्सिको की घाटी के बीच में ऐसा दृश्य देखा और उन्होंने यहीं पर बसने का निर्णय कर लिया। और उन्होंने इस जहाँ पर ये बसे उस क्षेत्र को नाम दिया था मैक्सिको, और किसके नाम पर दिया था? अपने देवता मैक्सली के नाम पर। अगर आ जाए एज़टेक सभ्यता कहाँ पर बसी हुई है तो मैक्सिको में, और मैक्सिको नाम कैसे पड़ा है? तो मैक्सली देवता के नाम पर। वहाँ पर ये कब फली फूली है, कहाँ पर कब बसे है ये? मैक्सिको में, तो 12वीं शताब्दी में। और इनका देवता कौन था? मैक्सली देवता। तो एज़टेक साम्राज्य इन्होंने जब स्थापित किया है तो ये 15वीं शताब्दी तक रहेगा, 12वीं से 15वीं शताब्दी। और फिर कोर्टेस क्या कर देगा? इसका अंत कर। तो ये एज़टेक सभ्यता है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? टेनोक्टिटलोन। देखो उसकी तो कुज़को थी और इसकी हो जाएगी टेनोक्टिटलोन, ये इनकी राजधानी थी। ये लोग भी अपने आप को सूर्य देव का पुत्र मानते थे और सूर्य देव की पूजा और मक्का देव की पूजा करते थे। इन्होंने इनका जो पहला शासक, मतलब शक्तिशाली जो शासक हुआ था वो था मोंटेजुमा इनका सबसे पहला और शक्तिशाली शासक था। उसने ही राजधानी टेनोक्टिटलोन की स्थापना की थी, यानी राजधानी को बनाया था। ये लोग जो थे बहुत अच्छे भवन निर्माता थे। इनके भवन बहुत बड़े थे। इन्होंने भी मंदिरों का, महलों का, बगीचों का इनका निर्माण करवाया था। दूसरा जो है ना, एज़टेक सभ्यता में दासों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दास बहुत ज़्यादा रखते थे ये लोग। अभी जात वर्ग के लोग तो भोग विलास का जीवन का व्यतीत करते थे, लेकिन दासों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। फिर ये इनकी व्यवसाय क्या करते थे? तो देखो ये पूरे वर्ल्ड में आपने पता होना चाहिए था उस टाइम पर क्या था? कृषि प्रमुख व्यवसाय था। तो इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ये तैरते हुए खेतों पर खेती करते थे। अभी क्या कहते थे उनको? चिनम्पा क्या थे? तो बताना है एज़टेक सभ्यता में मैक्सिको झील में तैरते हुए खेतों को चिनम्पा कहा जाता था। ये लोग उनमें झील पर सरकंडे डाल के न, उसके ऊपर घास डाल के न, मिट्टी डाल के न खेती करते थे। और आलू, कसावा, सेम, ठीक है, और मक्का इनकी खेती करते थे। इसके अलावा ये लोग गहने बनाने में, दूसरा मिट्टी के बर्तन बनाने में, धातु के औजार बनाने में भी निपुण थे। अगला बता देंगे हम शिक्षा। एज़टेक सभ्यता के लोग ने 2 प्रकार के स्कूल होते थे इनके। एक था कालमेकाक और दूसरा था तेपोकल्ली। तो कालमेकाक कौन से थे? जहाँ पर उच्च परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे वो कहलाते थे बेटा कालमेकाक। और जहाँ सामान्य लोगों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे उनको कहा जाता था तेपोकल्ली। जो कालमेकाक थे उनमें तकरीबन पुरोहित और योद्धा बनने की शिक्षा दी जाती थी, और सामान्य बच्चे जो थे वो घरेलू कार्यों की शिक्षा के लिए या सैन्य प्रशिक्षण के लिए, कृषि व्यापार के लिए सिखाया करते थे, वो है तेपोकल्ली। 2 प्रकार के स्कूल हो जाएंगे इनके, एक कालमेकाक और दूसरा तेपोकल्ली। लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उन्हें नैतिक शिक्षा और घरेलू कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। फिर सेम तकरीबन मिलती जुलती हैं ये कि इनकी महिलाओं की स्थिति इनकी भी अच्छी थी। महिलाएं दुकानदारी का काम भी करती थी, घरेलू कार्य भी करती थी, पुरुषों के साथ मिलकर कार्य करती थी। लेकिन उस टाइम पर लड़कियों को दहेज देने की प्रथा थी। ये थोड़ा सा उससे अलग हो जाएगा। ये विवाह को बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। विवाह जब संपन्न होता था तो विवाह के ओकेजन को बड़ी धूमधाम से मनाते थे और लड़कियों को दहेज देते भी थे।
एक हो जाएगा धर्म, ये लोग धार्मिक थे, ये युद्ध देव, अन्न देव और सूर्य देव की पूजा करते थे। ठीक है। और मृत्यु के बाद ये ऐसा मानते थे कि पुनर्जन्म है, तो तकरीबन ये अपने मृतकों को मंदिरों में रख दिया करते थे, शवों को मंदिरों में रख दिया करते थे। अब पतन कैसे हो गया था, तो कोर्टेस एक स्पेनिश यात्री है, 1519 ईस्वी में कोर्टेस ने एज़टेक सभ्यता पर आक्रमण किया था। तो ऐसा माना जाता है कि एक डोना मेरिना थी जो यहाँ की पहले राजकुमारी थी, उसकी मौसी ने इसको बेच दिया था। तो उसने जो है कोर्टेस के साथ मिलकर इस सभ्यता का पतन करने में योगदान दिया था। और स्थानीय लोग उसको क्या कहते थे, मालिंच कहते थे। मालिंच का मतलब क्या होता है, विश्वासघातिनी, क्योंकि वो एक तो कई भाषा जानती थी और उसको बेचा गया है तो अपमान अपना महसूस कर रही थी। तो उसने कोर्टेस के साथ मिलकर इस सभ्यता का पतन कर दिया था। कोर्टेस ने क्या किया था, स्थानीय जो लास्ट राजा था इनका, उसको जो है बंदी बना लिया था मोंटेजुमा को। और इसका पहला ऐसे प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे रखते हैं नाम, ध्यान रखना। उसको बंदी बना लिया, उसकी हत्या कर दी, साम्राज्य स्थापित कर दिया जिसको न्यू स्पेन का नाम दिया था। तो इस प्रकार से कोर्टेस ने इस सभ्यता का क्या कर दिया, पतन कर दिया था। ये हमारी 3 सभ्यताएं हैं, इनमें से एक एक नंबर के प्रश्न निकालना। एक तो ये बता दोगे कि इंका सभ्यता की राजधानी कौन सी है। इसकी राजधानी का नाम है कुज्को। और जब पिजारो आया तो उसने राजधानी बनाया था किसका, जो पेरू है ना इसकी राजधानी, उसने लीमा को राजधानी बनाया था। एज़टेक सभ्यता की राजधानी है टेनोक्टिटलान। एज़टेक सभ्यता ये उत्तर अमेरिका की है, माया भी उत्तर अमेरिका की है, और इंका जो है वो दक्षिण अमेरिका की राजधानी है। क्विपू गणना पद्धति है जो रस्सी की गांठों की सहायता से गणना की जाती थी। चिनम्पा तैरते हुए खेतों को कहा जाता था। इंका सभ्यता का पतन पिजारो ने किया था और इसका एज़टेक सभ्यता का पतन कोर्टेस ने किया था। माया सभ्यता इन तीनों सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है, वो 1500 ईस्वी पूर्व में है और ये ईस्वी में है। ये दोनों सभ्यताएं इंका और एज़टेक 12वीं सदी की सभ्यताएं हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 सभ्यताएं हैं। इनमें से जो मेन से पर्सन है उनको कर लो। दोनों में ही तकरीबन आप ध्यान रखना, सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, राजा सबसे शक्तिशाली है, वही निरंकुश और स्वेच्छाचारी है। ठीक है। ये मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, मक्का देव की ये पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से इन सभ्यताओं का कर लेना अपना। एक अगर आ जाए पंचांग क्या होता है, तो सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित कैलेंडर को पंचांग कहा जाता है। और माया सभ्यता के लोग जो थे वो 2 प्रकार के कैलेंडर बनाते थे, एक सौर पंचांग और एक चंद्र पंचांग। सौर पंचांग नॉर्मल यूज करते थे और चंद्र पंचांग जो था 260 दिन वाला वो धार्मिक कार्यों के लिए